जय श्री राम। जब श्री परमात्मा ने राम रूप में अवतार धारण किया तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि परमात्मा स्वयं अपने संपूर्ण स्वरूप से विद्यमान होकर मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो इन लीलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास करना चाहिए। उस समय तक धरती पर पद्य लेखन कार्य शुरू नहीं हुआ था। सभी विद्या कंठस्थ ही होती थी, जो सबके लिए सहज नहीं होती थी। तब ब्रह्मा जी ने उस समय एक महान ऋषि वाल्मीकि के हृदय में प्रेरणा करके एक शिकारी के द्वारा एक पक्षी का शिकार करने के बाद ऋषि वाल्मीकि के द्वारा शिकारी को शाप देने के दौरान संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करवा दिया। स्वयं के मुख से उच्चारित श्लोक पर वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ, तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के बताया कि यह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। वर्तमान समय में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का आप एक पद्य के रूप में लेखन करें, ताकि संसार उनके चरित्र से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे कि जो भी घटना हो चुकी है, जो हो रही है और जो होने वाली है, सब आप अपने आश्रम से ही देख सकेंगे। इस तरह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही संसार का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, जो आज भी प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में विख्यात है। यह तो हुई ब्रह्मा जी के प्रयास की बात। अब भला अंतर्यामी शंकर भगवान कैसे पीछे रह सकते थे? तो उन्होंने स्वयं अपने मन में ही भगवान राम की लीला को उतार कर अपने मस्तिष्क में ही सुरक्षित रखा। तुलसीदास जी रामायण में इशारा करते हैं एक चौपाई के माध्यम से, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शुभ समय जब आया और पार्वती जी को शंकर भगवान ने यही राम कथा सुनाई थी, तो ऐसे ही राम भक्त हनुमान जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी बड़े गोपनीय तरीके से एक पर्वत की चोटी पर बड़ी चट्टान पर अपने वज्र समान नाखून से राम कथा लिखी थी। लेकिन वहाँ पर कौन जाता पढ़ने के लिए? हनुमान जी महाराज अकेले ही उसका पाठ किया करते थे। तो वाल्मीकि रामायण की चर्चा चारों तरफ संसार में फैल गई थी और बड़ी प्रशंसा हुई थी। एक बार हनुमान जी की भेंट वाल्मीकि से हुई तो हनुमान जी ने भी बहुत प्रशंसा की। अनायास ही वाल्मीकि ने हनुमान जी से पूछा कि आप तो राम के साथ ही रहते थे और आपने तो सूर्य देवता से संपूर्ण विद्या प्राप्त की है, तो आपके मन में रामचरित्र लिखने की नहीं आई? इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैंने भी अपने प्रभु के चरित्र सहज कर रखे हैं। तो वाल्मीकि देखने की इच्छा प्रकट करने लगे। हनुमान जी ने वाल्मीकि को पर्वत पर ले जाकर चट्टान पर लिखी रामायण दिखलाई। पढ़ते पढ़ते वाल्मीकि जी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि वाल्मीकि ने दिव्य शक्ति से जो देखा था वो ही लिखा था। लेकिन हनुमान जी तो राम के साथ एकाकार परम भक्त होने से किस लीला के पीछे क्या रहस्य था, वो भी उनको राम कृपा से मालूम हो गया था। इसलिए हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण बहुत ही अच्छी थी। दूसरी बात यह भी थी कि वाल्मीकि ने राम को एक राजपुत्र मानते हुए राम के शौर्य, कीर्ति, कर्तव्य बोध, मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप ही उजागर किया था। मगर हनुमान जी ने इस सब के अलावा राम के साक्षात परमात्मा होना भी सिद्ध किया था, जिससे वाल्मीकि ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि यदि आपकी रामायण जनमानस के सामने आ गई तो मेरी रामायण को कोई पसंद नहीं करेगा। तो सज्जनों, त्याग मूर्ति हनुमान जी ने इसके बाद एक भी शब्द नहीं सुना और वाल्मीकि कुछ समझ पाते उसके पहले ही पलक झपकते ही समूची चट्टान को ही उखाड़ कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया और वाल्मीकि के प्रयास को निर्भय कर दिया। जब बहुत समय यानी त्रेता युग से कलयुग तक का समय हो गया और संस्कृत भाषा का प्रयोग कम होने लगा,
तो जिस रामायण की रचना करके भगवान शिव ने मानस में धारण करके पार्वती को सही समय पर सुनाई थी, उसे ही शिव ने हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी के द्वारा जनमानस की प्रचलित भाषा में लिखाया है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिव के मानस में धारण करके रखने से इसका नाम रामचरितमानस है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पंडितों के द्वारा रखे जाने पर स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथ से इस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर प्रमाणित किया है। इसलिए पंडित लोग रामचरितमानस को सामवेद के समान मानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।